ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई रूस के मोस्कवा वॉरशिप पर हुए हमले से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि काला सागर में डूबने वाले जंगी जहाज पर रूस के परमाणु हथियार भी थे। माना जा रहा है कि परमाणु हथियारों के साथ ही यह जहाज समुद्र में डूब गया। रूस की नौसेना का सबसे खतरनाक वॉरशिप माना जाता है। मोस्कवा परमाणु हथियारों के साथ इस वॉरशिप के समुद्र में डूबने की खबर को रूस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कीव से अरुण सिंह लाइव जुड़ रहे हैं। कीव, और क्या जानकारी इसके बारे में? जी प्रीति, काला सागर में तैनात रूस के इस बड़े युद्धपोत का तबाह हो जाना रूस के लिए बड़ा झटका है और कहा यह भी जा रहा है कि पुतिन का जो परमाणु प्लान था उसके लिए भी ये धक्का है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया लगातार इस तरह की खबरें दे रहा था, लगातार ये लिख रहा था कि ये युद्धपोत जो है वो परमाणु हथियारों से लैस है और उसका तबाह हो जाना पुतिन के परमाणु प्लान के लिए भी एक बड़ा झटका है। दूसरी तरफ रूस ने अपने सबसे ताकतवर जंगी जहाज के डूबने का बदला लेने के लिए यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। ये हमले राजधानी कीव के दक्षिण दिशा में किए गए। काफी देर तक बमबारी होती रही, जिसमें किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिला। और बाद में ये बताया गया कि यूक्रेन की एक मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। रात के अंधेरे में आग की लपटें काफी दूर तक दिखाई देती रहीं। रूस की भीषण बमबारी से पूरा इलाका दहल उठा। बम बरसते रहे और आग की ऊंची ऊंची लपटें पूरे इलाके को अपनी चपेट में लेती रहीं। नुकसान की कोई खबर यूक्रेन की तरफ से नहीं दी गई, लेकिन रूस की फौज ने बयान जरूर जारी किया। रूस ने बताया कि एक ऐसी फैक्ट्री थी जिसमें मिसाइलें बनाई जा रही थी। कौन सी मिसाइल बन रही थी ये भी साफ नहीं बताया गया, लेकिन माना जा रहा है कि ये पुतिन के लिए बदलापुर से कम नहीं था। एक दिन पहले ही रूस ने अपना ऐसा जहाज खोया जो उसकी नौसेना की आन बान और शान से कम नहीं था। रूस के लिए वाकई बहुत बड़ा नुकसान था और काला सागर में उसके लिए एक बड़ा झटका भी। यूक्रेन ने ये दावा भी किया कि इस वॉरशिप मोस्कवा को यूक्रेन की नेपच्यून मिसाइल ने निशाना बनाया। माना ये जा रहा है कि काला सागर में हुई घटना का ही अंजाम कीव के पास दिखा, जहां रूस ने उस फैक्ट्री को खंडहर बना दिया जहां नेपच्यून मिसाइलें बनाई जा रही थी। हालांकि यूक्रेन इस मसले पर पूरी तरह खामोश रहा। यूक्रेन ने इस बात पर भी चुप्पी नहीं तोड़ी कि इसी फैक्ट्री में नेपच्यून मिसाइलें बन रही थी या नहीं, लेकिन पता ये चला कि एक दिन पहले डूबने वाले मोस्कवा जहाज के जाने से रूस को बहुत बड़ा झटका लगा। और ऐसा झटका लगा जिसने उसे बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। खबर है कि वॉरशिप पर मौजूद 510 नौसैनिकों और अधिकारियों में 452 की ही जान बचाई जा सकी। खबर तो यहाँ तक है कि रूस के नौसेना के एक बड़े अधिकारी को यूक्रेन ने गिरफ्तार भी कर लिया। मोस्कवा एक ऐसा जंगी जहाज था जो सोवियत संघ के जमाने में डिजाइन किया गया था। ऐसा डिजाइन जिसमें बहुत बड़ी संख्या में मिसाइलों की तैनाती की जा सकती थी। खतरनाक मिसाइलों से लैस ये वॉरशिप किसी भी दुश्मन को चारों खाने चित करने का दम रखता था। दुनिया में सबसे घातक वॉरशिप में गिना जाने वाला मोस्कवा काला सागर में समा गया और रूस देखता रह गया। 2014 में रूस ने दक्षिण यूक्रेन के क्राइमिया पर कब्जा किया था। उसी वक्त से मोस्कवा को क्राइमिया की सीमा पर काला सागर में तैनात किया गया था। किसी के लिए ये सुनना भी हैरान करने वाला है कि यूक्रेन की एक एंटी शिप मिसाइल ने मोस्कवा को नष्ट कर दिया। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि डूबे हुए जहाज मोस्कवा पर कुछ परमाणु हथियार होने की खबर है। पश्चिमी मीडिया ने इससे जुड़ी कुछ जानकारियां इंटरनेट पर डाली हैं और दावा किया कि मोस्कवा पर कुछ परमाणु हथियार भी तैनात थे। हालांकि ये सभी जानते हैं कि घातक वॉरशिप मोस्कवा में बेहद खतरनाक मिसाइलें तैनात की गई थीं। P1000 मिसाइलों को तो रूस खास तौर पर मोस्कवा के लिए ही बनाता था। ऐसी मिसाइलें जिनका एक ही बार दुश्मन को चित करने के लिए काफी हो, सटीक, तेज और घातक। खबर है कि मोस्कवा पर हमेशा 2 ऐसी मिसाइलें रखी जाती थीं जिनके पेलोड के साथ परमाणु बम भी लगाए गए हों। हालांकि इस जानकारी का मतलब ये कतई नहीं कि मोस्कवा के जरिए रूस की तैयारी यूक्रेन पर कोई परमाणु हमला करने की थी, लेकिन युद्ध की रणनीति के तहत मोस्कवा में हमेशा परमाणु हमले का विकल्प रहता था। लेकिन मोस्कवा के डूबते ही 2 परमाणु बम भी समुद्र में डूबने की आशंका है। अगर ऐसा हुआ तो बड़े खतरे की घंटी होगी, क्योंकि समुद्र में डूबे परमाणु बम का समुद्र पर क्या असर होगा ये भी कहना मुश्किल है। समुद्र में जलते जहाज के डूबने से उन परमाणु बमों के फटने की आशंका है या नहीं ये कहना भी मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि अगर मोस्कवा पर कोई परमाणु बम लगे थे तो जो समुद्र में डूब गए हैं तो ये मसला जल्द ही ठंडा पड़ने वाला नहीं है। हालांकि रूस अब तक ये मानने को तैयार नहीं है कि मोस्कवा एक मिसाइल हमले की वजह से ढेर हुआ।
बल्कि रूस का कहना तो ये है कि मोस्कवा के डूबने की वजह तकनीकी खामी की वजह से लगी आग बन गया। रूस का कहना है कि जंगी जहाज में आग लगने के बाद उसे बुझाने की कोशिश हुई, कोशिश कामयाब नहीं हुई, तो जहाज पर मौजूद नौसैनिकों को निकालने का ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन मोस्कवा के डूबने पर दुनिया में खलबली जरूर है। अमेरिका कह रहा है कि उसके पास पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि इसे मिसाइल हमला न मानने के कारण भी उसके पास नहीं है। मोस्कवा एक ऐसा जहाज था जो समुद्र में तैनात होकर आसमान की भी सुरक्षा करता था। ऐसे केवल 3 ही जहाज रूस के पास थे, जिनमें अब 2 ही बाकी बचे हैं। जाहिर है यूक्रेन की जंग के दायरे से निकलकर भी देखें तो ये रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है।